हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी सीजीएल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कपिल देव, चेतन चौहान, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। तो सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक भी कहा जाता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, नाबार्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वही नाबार्ड का गठन 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, हेग, काठमांडू, पेरिस। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। वही सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। वही वर्तमान में सार्क में 8 देश शामिल है। वह भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यांगसी नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, नील नदी। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? ऑप्शन है यूरेनियम, पारा, कार्बन, एल्युमिनियम। तो कार्बन के कारण स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। और यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है, पारा का अयस्क सीने बार है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 व्यक्तियों के प्रतिशत में महिलाओं की संख्या। तो लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। वही अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1954, 1990, 2017, 2015। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। वही विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? ऑप्शन है फ्रांसीसी डी अल्मिंडा, अल्बुर्क, नीनो दी कुन्हा, वास्को डिगामा। तो फ्रांसीसी डी अल्मिंडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। वही अल्बुर्क ने 1510 में आदिल शाह से गोवा को छीना था। वही नीनो दी कुन्हा ने 1530 में पुर्तगाल की राजधानी गोवा स्थानांतरित की थी। और वास्को डिगामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। तो केरल में मालाबार तट स्थित है। वही तमिलनाडु में कोरोमंडल तट स्थित है, कर्नाटक में कन्नड़ तट स्थित है और उड़ीसा में उत्कल तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? ऑप्शन है थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, उपरोक्त में सभी। यानी उपरोक्त में सभी यानी थोरियम, यूरेनियम और रेडियम, ये सभी रेडियोधर्मी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। वही संवैधानिक उपचार के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 32 में किया गया है। वही संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय आत्मा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? ऑप्शन है
नंद वंश, मौर्य राजवंश, हर्यक वंश, नागवंश। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। वही नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे और नाग वंश के संस्थापक कालाशोक थे। नहीं सोचा ना, निम्न में से किस पाचन अंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है छोटी आंत, यकृत, पीनियल ग्रंथि, आमाशय। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। वही छोटी आंत में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। वही यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडेक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन है शेयरों की कीमत से, मुद्रास्फीति, म्यूचुअल फंड की कीमतों से, जमीन की कीमतों से। रेजिडेक्स का संबंध जमीन की कीमतों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कोलकाता, इलाहाबाद, मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का चौथा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है कुंडलवन, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी। तो राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। वही द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। वही तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। वही चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी आपस में मिलाती है? ऑप्शन है अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में मिलाती है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है विजयालय, बिंबिसार, सिमुक, गोपाल। तो सिमुक सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। वही विजयालय चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? ऑप्शन है जिम कार्बेट, गिर वन, काजीरंगा, सिमलीपाल। तो गिर वन भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास है, जो कि गुजरात में स्थित है। वही जिम कार्बेट भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वही काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकती है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, अपनी सोच की ओर से। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कुमारगुप्त, उदयन, गोपाल, धर्मपाल। तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वही कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे और गोपाल उदयपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? ऑप्शन है अपकेंद्री बल, ससंजक बल, अभिकेंद्री बल,
गुरुत्वाकर्षण बल, तो इस पर अभिकेंद्री बल कार्य करता है। वही ससंजक बल एक आकर्षक बल है जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, यूरेनियम, चांदी। तो चांदी में अधिकतम ताप चालकता होती है। वही लोहा का अयस्क हेमेटाइट है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम का लेखक कौन है? ऑप्शन है मेगास्थनीज, विशाखदत्त, कालिदास, चाणक्य। तो कालिदास मेघदूतम का लेखक है। वही मेगास्थनीज इंडिका का लेखक है। वही विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। वही चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, अल्पसंख्यकों का उत्थान, बाल विवाह, महिलाओं का सशक्तिकरण। तो शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है जो कि 1929 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग, कैश कार्ड। तो स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है मनुष्य रक्त, रुके हुए पानी से, पौधों के रस से, गोबर एवं कूड़ा कचरा से। तो नर मच्छर अपना भोजन पौधों के रस से प्राप्त करते हैं। वही मादा मच्छर अपना भोजन मनुष्य के रक्त से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल, संसद। तो संसद में भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती है। वही संसद के अंग 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोसी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वही कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसे बृहद गंगा भी कहा जाता है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, कोयटुम्बुर। तो कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ऑप्शन है साबरमती आश्रम, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम, ओरोविलो आश्रम। तो ओरोविलो आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। ओरोविलो आश्रम की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा पुडुचेरी में किया गया था। वही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में डरबन में की थी। और टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। तो अंडमान द्वीप समूह में बैरन आइलैंड स्थित है। वही अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। वही लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, महान्यवादी। तो उच्चतम न्यायालय को भारत के संविधान को व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार प्राप्त है। वही संसद के अंतर्गत 2 सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वही महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है जिसकी अध्यक्षता 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, गोवा, ओडिशा। तो चेन्नई का मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है।
वही मरीना समुद्र तट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने आरंभ की? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, कैनिंग, मैकाले, वारेन हेस्टिंग। तो 1935 के मैकाले मिनट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। वही मानव शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? ऑप्शन है हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी। तो गंधार कला हिंद रोमन कलाओं का संयोजन है। वही गंधार कला का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है? ऑप्शन है लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय और कॉफी। तो लोहा और इस्पात को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है टंगस्टन, नाइक्रोम, शीशा, जस्ता। तो बिजली की हीटर में नाइक्रोम सामग्री प्रयुक्त होती है। वही टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक 1414 डिग्री सेल्सियस होता है। वही जुर्वा खनिज शीशा और जस्ता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है महान्यवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता। तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वही महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है सूरत, पांडिचेरी, नागौर, मसूलीपट्टनम। तो भारत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा। तो कनाडा के हैमिल्टन में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है और चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व एवं द्रव्यमान पृथ्वी के समान है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, वरुण, बुध। यानी शुक्र ग्रह का घनत्व एवं द्रव्यमान पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। वही मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसके 2 उपग्रह है, फबोस और डिबोस। वही वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है और वही बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है पुलित्जर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रिका के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है। वही कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान में अपने योगदान के लिए दिया जाता है। वही ऑस्कर अवार्ड फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, हेमोफीलिया, ल्यूकीमिया। तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होती है। वही रक्त में आरबीसी के घटने से एनीमिया नामक बीमारी होती है। वही हेमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। वही ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। वही आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसकी समाप्ति पीलिया में होता है और आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमुक्त होती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, क्लोरोफिल का टूटना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन के कारण विमुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है अंगूर, बिच्छू के डंक, सेब, नींबू। तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है? ऑप्शन है काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, नीला फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस
फास्फोरस का जो रूप है जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? ऑप्शन है संगम, अरविडु, तुलुब, सुलुभ। तो तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में संगम राजवंश का शासक था। वही विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, अरविडु, तुलुब और सलुब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। वही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है और इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था। वही बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। वही इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा, मैग्मा। पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के तल के ऊपर पिघले हुए पत्थर को लावा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्रियोन। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।